चैप्टर 36 अंश का मीटिंग में जाना और नाव्य का रोना। हेलो हैंड वेविंग रीडर्स, कैसे हो सब। आई होप कि आप सभी को ये स्टोरी बुक पसंद आ रही होगी और सब एंजॉय कर रहे होंगे। स्टोरी रेड रन के बाद कमेंट्स और रिव्यू देना ना भूले। अब तक सारा कॉल कट करने के बाद आराम से अपने बेड पर पसर कर सो गई। इधर ऑफिस में नाव्या अंश को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। अंश जहां जाता नाव्या भी पीछे पीछे जाती। अंश नाव्या को बहुत समझाने की कोशिश करता है पर नाव्या कुछ सुनने और समझने का नाम ही नहीं ले रही थी। अभी कुछ देर में अंश की एक मीटिंग है और अब अंश को समझ नहीं आ रहा कि वो मीटिंग कैसे अटेंड करे। अब आगे। अभी अंश सोच ही रहा था कि तभी अंश को एक आइडिया आता है और वो नाव्या को बहुत से चॉकलेट और चिप्स मंगवा कर दे देता है। उसे पता था नाव्या जब ये सब खा लेगी तो यहीं पर सो जाएगी, क्योंकि नाव्या को खाने के बाद हमेशा नींद आती है और वो तुरंत सो जाती है। जब तक नाव्या सोकर उठेगी तब तक वो मीटिंग खत्म करके आ जाएगा। नाव्या अब बस अपने खाने में ध्यान लगाए खाने में व्यस्त थी। इसी का फायदा उठाकर अंश धीरे से अपने ही कैबिन से चोरों की तरह निकल गया। अंश को इस तरह चोरों की तरह वो भी अपने ही कैबिन से निकल देख रोहित की तो आंखें ही बाहर आने वाली थी। अंश रोहित को वहां देख उससे कहता है, मैडम अभी अंदर खाने में व्यस्त है, सो जब वो खा ले तो धरे से अंदर जाकर कैबिन साफ कर करवा देना, उसकी नींद खराब मत करना, नहीं तो वो गुस्सा हुई तो उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना। इतना बोल अंश मीटिंग हॉल की तरफ बढ़ जाता है। अंश की धमकी सुन रोहित तो मानो जमीन में ही गड़ जाना चाहता था, क्योंकि उसे पता था उसकी लेडी बॉस कैसी है और उसे किसी चीज के लिए मना करना मतलब उसे रुलाना, और उसे रुलाना मतलब अपनी हाथों से अपनी मौत को दावत देना। पर इसमें रोहित कुछ नहीं कर सकता था। उसे अंश की बात माननी ही थी। 1:35 बाद नाव्या सब खाकर खत्म कर चुकी थी और अंश का कैबिन एक बार फिर से उसी तरह गंदा कर चुकी थी। नाव्या खाने में इतना डूब गई थी कि उसे पता ही नहीं चला अंश कब और कहाँ चला गया है। अब जब उसका खाना खत्म हुआ तब उसको अंश की बातें याद आई। वो रूम से निकलकर कैबिन में आ गई अंश को देखने के लिए, पर अंश उसे कैबिन में नहीं दिखा। वो भागकर बाथरूम चेक करने गई पर अंश वहां भी नहीं था। नाव्या कैबिन का गेट खोल बाहर आ गई, तभी उसकी नजर रोहित पर गई जो वही खड़ा था। नाव्या रोहित की तरफ देखते हुए पूछती है, अंश कहाँ है। रोहित उसकी तरफ देखता है और कहता है, मैम अंश सर अभी एक मीटिंग में है और उन्होंने आपको अंदर कैबिन में ही रहने को कहा है। नाव्या उसकी बातों पर ध्यान न देकर कहती है, मुझे अंश के पास जाना है। रोहित, सॉरी मैम मैं आपको उनके पास अभी नहीं ले जा सकता, आपको कुछ चाहिए तो आप मुझे बता सकती हैं। पर नाव्या अंश के पास जाने की जिद करने लगती है, लेकिन रोहित बार बार नाव्या की बातों को टाल रहा था, क्योंकि उसे पता था अगर वो अंश को मीटिंग के बीच में डिस्टर्ब करेगा तो अंश उसे छोड़ेगा नहीं, क्योंकि अंश को बिल्कुल नहीं पसंद कि कोई उसे उसके काम में डिस्टर्ब करे, फिर चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। रोहित के बार बार मना करने पर अब नाव्या की आंखों में आंसू आने लगे थे। उसे लग रहा था कि अंश उसे बिना बताए उसे छोड़कर चला गया। रोहित जब नाव्या की आंखों में आंसू देखता है तो उसकी जान तो जैसे उसके गले में ही अटक गई। वो घबराते हुए बोला, मैम आप प्लीज रोए नहीं, मैं आपको ले चलता हूँ सर के पास। रोहित अपने मन में सोचता है, मैम को रुलाने से अच्छा है कि अपने बॉस को ही डिस्टर्ब कर दूं। सर तो इसके लिए मैम की वजह से माफ भी कर दे, पर अगर उन्हें पता चला कि मैम रोई है तब तो वो मुझे दुनिया से ही उठा देंगे। रोहित नाव्या को लेकर मीटिंग हॉल के गेट के पास पहुंच गया, पर उसने दूर ओपन नहीं किया। वो चुपचाप नाव्या को देखने लगा जिसकी आंखें आंसुओं से भर गई थी। वो कभी भी बाहर आ सकती थी। नाव्या रूम का गेट खोलकर अंदर चली गई और वही खड़ी हो गई। वहां कम से कम 50 से भी ज्यादा लोग थे। नाव्या वहीं से अपनी नजरें चारों तरफ घुमाकर अंश को ढूंढने लगी। मीटिंग हॉल में सभी नाव्या को देख हैरान थे और कुछ तो बुरी तरह डर गए थे कि अंश अब क्या करेगा, पर उसमें कुछ ऐसे भी लोग थे जिसे पता था अंश कुछ नहीं करेगा, और वो लोग कोई और नहीं वही सब थे। जब एक बार पहले भी नाव्या इस तरह से मीटिंग रूम में घुसी थी, पर कुछ ऐसे भी थे जो नाव्या की खूबसूरती और उसके क्यूट चेहरे को एकटुक घूरे जा रहे थे। अंश जब नाव्या को देखता है तो पहले तो वो चौंक जाता है, क्योंकि नाव्या को तो इस वक्त सोया होना चाहिए, फिर ये यहाँ कैसे।
तभी उसकी नजर उसकी आंखों पर जाती है जो पूरी आंसुओं से भरी हुई थी। तभी नाव्या की नजरें भी अंश पर पड़ती है। वो दौड़कर अंश की तरफ भागती है। अंश अपनी चेयर से खड़ा हो जाता है। नाव्या सीधा उससे लिपट जाती है और जो आंसू अब तक उसकी आंखों में थे वो अब उसके गालों पर लुढ़क गए थे। अंश नाव्या को अपनी बाहों में भर के उसके सिर को प्यार से सहलाने लगता है। अंश को ऐसा करता देख सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। कुछ को छोड़ सभी के लिए ये पहली बार था जब अंश से कोई लड़की लिपट गई हो और अंश उसे खुद से दूर करने के बजाय उसके सिर को प्यार से सहला रहा था। किसी को भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था क्योंकि जिस अंश को वो अभी देख रहे थे उसकी आंखों में बस प्यार ही नजर आ रहा था। जी नॉर्मली कभी नहीं दिखता था। सभी के मन में एक ही सवाल था, ये लड़की कौन है और अंश के साथ उसका रिश्ता क्या है। डियर रीडर्स, ये स्टोरी आपके व्यूज और रिव्यू पर ही डिपेंड करता है कि कितने को ये स्टोरी पसंद आ रही है। मैं बहुत टाइम निकलकर ये स्टोरी लिखती है पर मैं देख रही हूँ कि एपिसोड पर व्यूज, लाइक और कमेंट सब काम होते जा रहे हैं। पेंसिव फेस, क्या आप लोगों को अब ये स्टोरी बोरिंग लगने लगी है? अगर ऐसा है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। मैं ट्राई करूंगी कि मैं उस तरह लिख पाऊँ जैसा आप लोग चाहते हैं। आप लोग अपने अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूरत बताएं। टू बी कंटिन्यू। चैप्टर 37, अंश और नाव्या। हेलो हैंड वेविंग रीडर्स, कैसे हो सब? आई होप कि आप सभी को ये स्टोरी बुक पसंद आ रही होगी और सब एंजॉय कर रहे होंगे। स्टोरी रेड रन के बाद कमेंट्स और रिव्यू देना ना भूले। अब तक नाव्या की नजरें भी अंश पर पड़ती है। वो दौड़कर अंश की तरफ भागती है। अंश अपनी चेयर से खड़ा हो जाता है। नाव्या सीधा उससे लिपट जाती है और जो आंसू अब तक उसकी आंखों में थे वो अब उसके गालों पर लुढ़क गए थे। अंश नाव्या को अपनी बाहों में भर के उसके सिर को प्यार से सहलाने लगता है। अंश को ऐसा करता देख सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। कुछ को छोड़ सभी के लिए ये पहली बार था जब अंश से कोई लड़की लिपट गई हो और अंश उसे खुद से दूर करने के बजाय उसके सिर को प्यार से सहला रहा था। किसी को भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था क्योंकि जिस अंश को वो अभी देख रहे थे उसकी आंखों में बस प्यार ही नजर आ रहा था। जी नॉर्मली कभी नहीं दिखता था। सभी के मन में एक ही सवाल था, ये लड़की कौन है और अंश के साथ उसका रिश्ता क्या है। अब आगे। अंश गेट के पास खड़े रोहित को देखता है और कुछ इशारा करता है। रोहित समझ जाता है अंश क्या कहना चाह रहा है। वो मीटिंग रूम से सभी को बाहर जाने को बोल खुद भी बाहर चला जाता है और गेट को बाहर से बंद कर देता है। अंश नाव्या के बलों को सहलाते हुए उसे शांत करवाने लगता है। अंश को अब अपनी चालाकी से पछतावा होने लगा था कि वो नाव्या को छोड़कर क्यों आया। पर उसे कहाँ पता था जो नाव्या खाने के बाद घोड़े बेचकर सोती थी आज वो इतना खाने के बाद भी नहीं सोएगी। अंश नाव्या को उठाकर वही पास के टेबल पर बैठाता और खुद उसके सामने खड़े होकर उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में थाम लेता है। अंश उसके आंसू साफ करते हुए बोला, बच्चा शांत हो, अब कभी तुम्हें ऐसे अकेले छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगा, प्रॉमिस, पर प्लीज चुप हो जाओ। अंश नाव्या को चुप करा रहा था और नाव्या किसी बच्चे की तरह रो रही थी। उसका पूरा चेहरा लाल हो चुका था। वो इस समय भी बहुत क्यूट लगा रही। नाव्या अब भी चुप नहीं हो रही थी तो थोड़ा सा झुककर उनके लिप्स पर अपने लिप्स रख देता है और उसे किस करना शुरू कर देता। शुरू शुरू में अंश बहुत ही सॉफ्टली नाव्या को किस कर रहा था पर समय के साथ उसकी किस पैशनेट होती जा रही थी। नाव्या को सांस लेने में तकलीफ होने लगी थी फिर भी अंश उससे दूर नहीं हो रहा था और उसके लोअर लिप्स को बहुत जोर जोर से शक कर रहा था, जिससे नाव्या के लिप्स पूरे लाल हो गए थे और सूज भी गए थे। नाव्या अब छटपटाने लगी। उसके छटपटाने से अंश होश में आया और नाव्या के लिप्स को छोड़ उससे थोड़ा दूर हुआ। उसके छोड़ते ही नाव्या लंबी लंबी सांसें लेने लगी। वो तो ये भी भूल चुकी थी कि वो अभी थोड़ी देर पहले रो रही थी। जब नाव्या नॉर्मल हुई तब उसने अंश को अपनी नजरें उठाकर घूरने लगी। अंश उसे इस तरह देख बोला, क्या तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो, अब मैंने क्या किया? नाव्या कुछ नहीं बोलती और अपने होंठ हवा में उठा देती है। अंश उसे देख एक गहरी सांस छोड़ता है और बोलता है, बच्चा ये ऑफिस है। नाव्या उसकी बात सुन अपने होंठ नीचे कर लेती है और अपना चेहरा अंश की तरफ से फेर लेती है। अंश उसे देख एक गहरी सांस लेता है और उसे अपने गोद में उठा लेता है। अंश अपने मन में बोलता है, ये लड़की दिन ब दिन जिद्दी और बदमाश होती जा रही है।
पर मैं कर भी क्या सकता हूँ, झेलना तो मुझे ही है। आखिर में पूरी दुनिया को छोड़कर प्यार भी तो इस पागल से ही हुआ है, तो इसकी सारी जिद और बदमाशियां मुझे ही झेलनी पड़ेगी। अंश उसे लेकर बाहर निकल गया। बाहर आते ही उसने रोहित को देखा जो गेट पर खड़ा था। रोहित भी अंश को देखता है, जिससे नाव्या बंदर के बच्चे की तरह चिपकी हुई थी। इस समय नाव्या अंश के कंधे पर अपना सर टिकाए अंश को ही टुकुर टुकुर ताके जा रही थी। एक पल के लिए मानो रोहित भी नाव्या की खूबसूरती में खोने लगा था, पर उससे जल्दी से नाव्या से अपनी नजरें हटा ली। अंश अपने कैबिन की तरफ बढ़ते हुए बोला, मेरे कैबिन में आओ। अंश जब अपने कैबिन में जा रहा था तब सारे एम्प्लॉइज अपनी आंखें फाड़े उसे ही देखे जा रहे थे। उनको तो जैसे इनमें दिनों झटके पर झटके मिल रहे थे अंश की तरफ से, पर एक बात तो साफ थी कि ये लड़की जो भी उनके बॉस के लिए बहुत स्पेशल है। अंश नाव्या को कैबिन में बने सीक्रेट रूम में लेकर जाता है और उसे बेड पर आराम से सुलाकर उसे ब्लैंकेट से कवर कर देता है। अंश नाव्या के माथे पर और उसके होठों पर हल्का सा किस करके कहता है, बच्चा अब सो जाओ, मैं यही कैबिन में बैठा हूँ, कुछ चाहिए हो तो मुझे आवाज दे देना। ठीक है। नाव्या बस हाँ में सिर हिला देती है, क्योंकि उसे अब सच में नींद आ रही थी। अंश अपने चेयर पर जाकर बैठ जाता है और उसके सामने रोहित खड़ा हैरान नजरों से उसे ही देख रहा था। रोहित इसलिए हैरान था क्योंकि अंश ने उसे 19 नाम के लिस्ट दिए थे और उन सबको बर्बाद करने के लिए एक दिन का समय। ये नाम की लिस्ट उन लोगों की थी जो नाव्या के मीटिंग रूम में आने पर अपनी गंदी नजरों से एकटक उसे ही देख रहे थे, जिसे अंश ने नोटिस कर लिया था और वो ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। रोहित को इनमें कुछ हैरानी नहीं हुई थी, वो तो इस बात से हैरान था कि जिन लोगों के साथ आज अंश मीटिंग कर रहा था ये सब उन्हीं में से थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब इन लोगों ने ऐसा क्या कर दिया जो उसके बॉस इस तरह उनसे नाराज हो गए हैं। पर उसे इन सब से कोई लेना देना नहीं था, उसे बस कल तक इन सबको पूरी तरह बर्बाद करना था। सो वो जल्दी से ओके बॉस कहकर अंश के कैबिन से निकल गया। रोहित के जाने के बाद अंश अपना काम करने लगा, क्योंकि नाव्या अभी सो रही थी। वो उठ जाएगी तो वो अंश को अपने से थोड़ा सा भी दूर नहीं करेगी और ना ही उसे कोई काम करने देगी। इसलिए अंश जल्दी जल्दी अपना काम खत्म करने में लगा हुआ था। टू बी कंटिन्यू। चैप्टर 38। रोहित अंश के घर पर। हेलो हैंड वेविंग रीडर्स, कैसे हो सब? आई होप कि आप सभी को ये स्टोरी बुक पसंद आ रही होगी और सब एंजॉय कर रहे होंगे। स्टोरी रेड रन के बाद कमेंट्स और रिव्यू देना ना भूले। अब तक रोहित को इनमें कुछ हैरानी नहीं हुई थी, वो तो इस बात से हैरान था कि जिन लोगों के साथ आज अंश मीटिंग कर रहा था ये सब उन्हीं में से थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब इन लोगों ने ऐसा क्या कर दिया जो उसके बॉस इस तरह उनसे नाराज हो गए हैं। पर उसे इन सब से कोई लेना देना नहीं था, उसे बस कल तक इन सबको पूरी तरह बर्बाद करना था। सो वो जल्दी से ओके बॉस कहकर अंश के कैबिन से निकल गया। रोहित के जाने के बाद अंश अपना काम करने लगा, क्योंकि नाव्या अभी सो रही थी। वो उठ जाएगी तो वो अंश को अपने से थोड़ा सा भी दूर नहीं करेगी और ना ही उसे कोई काम करने देगी। इसलिए अंश जल्दी जल्दी अपना काम खत्म करने में लगा हुआ था। अब आगे। नाव्या जब सोकर उठी तब शाम के 4:09 बजे गए थे। वो उठकर सीधा अंश के कैबिन में आ गई। अंश वही चेयर पर बैठा अब भी अपने काम में बिजी था। लेकिन जब उसे कैबिन में नाव्या की मौजूदगी का एहसास हुआ तो उसने अपना सिर ऊपर करके देखा। नाव्या वही पास के सोफे पर आलथी पालथी मारे बैठे थी और उसे ही अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देख रही थी। अंश ने जब देखा नाव्या अभी शांति से बैठी है तो वो भी अपना काम करने लगा। आधे घंटे में अंश का काम पूरा हो गया। वो चेयर से उठा और नाव्या के पास जाकर उसको भी खड़ा किया। उसका हाथ पकड़ उसे लेकर ऑफिस से बाहर आ गया। दोनों घर के लिए निकल गए। आज अंश रोहित को भी अपने साथ लेकर जाता रहा था, क्योंकि उसे कुछ इम्पोर्टेंट काम थे जो वो ऑफिस में नहीं कर सकता था, क्योंकि नाव्या उसके साथ थी। कुछ देर में सभी घर पहुंच सभी असर विले के अंदर जाने लगे। वो लोग जब एंट्रेंस पर पहुंचे तो उन्हें हंसने की जोर जोर से आवाज आने लगी। जब सभी हॉल में पहुंचे तब सभी ने देखा सारा खिलखिलाकर जोर जोर से हंस रही थी और वही पास में बैठा लड़का उसे गुदगुदी कर रहा था और एक उसे देख मुस्करा रहा था। तभी हॉल में एक गुस्से से भरी आवाज गूंजती है, तुम लोग ये मेरे घर में क्या कर रहे हो? क्या तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है?
अंश इस वक्त बहुत खतरनाक लगा रहा था, उसे देखकर तो नाव्या भी डर रही थी। नाव्या आगे बढ़कर अंश के कोट को पकड़कर खींचती है और अपनी आंखों को बार बार झपकाते हुए अंश को देखती है। अंश नाव्या को देख समझ गया कि नाव्या उसके गुस्सा करने से डर रही है, इसलिए वो खुद को शांत कर लेता है और उन तीनों को अपनी गहरी नजरों से घूरने लगता है। सारा और दोनों लड़के तुरंत डर से अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए। सारा अंश को देखती है, उनके बाद नाव्या को देखती है और दौड़कर उससे लिपट जाती है। सारा, भाभी मैंने आपको मिस किया, इतना बोल सारा नाव्या के गालों पर किस कर देती है। सारा जब नाव्या से दूर होती है तभी उसकी नजर पीछे खड़े रोहित पर जाती है और वो उसको देख बिल्कुल शांत हो जाती है। रोहित सारा को देखता है जो उसको देखते ही शांत हो गई थी और चोर नजर से उसे देख रही थी। उसकी ऐसी हरकत देखा रोहित खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया। वही कबीर जो अंश के अचानक चिल्लाने से डर गया था, उसने जब अंश के साथ नाव्य को देखा तो वो सीधा दौड़ते हुए नाव्य के पास गया और उसे अपनी गोद में उठाकर गोल गोल घुमाते लगा। क्योंकि सारा ने उसे पहले ही बता दिया था कि अंश ने नाव्य से शादी कर ली है। कबीर नाव्य को घुमाते हुए ही जोर से चिल्लाकर बोला, खरगोश तुम यहाँ। उसे ऐसे नाव्य को अपनी गोद में उठाता देखा अंश का तो पारा ही चढ़ गया और नाव्य चौंक गई थी। उसने डर से अपनी आंखें बंद कर ली और कबीर के गले के चारों तरफ अपनी बाहें लपेट लेती है ताकि वो गिरे ना। अंश कबीर को देख गुस्से से अपने दांत पिसते हुए बोला, कबीर अभी के अभी छोड़ो उसे, नहीं तो इसके अंजाम के लिए रेडी रहना। जैसे ही कबीर के कानों में अंश की धमकी पड़ी वो तुरंत रुक गया और नाव्य को नीचे उतार देता है। अंश तुरंत नाव्य को अपने पास खींच लेता है और उसे अपनी बाहों में भर अपने सीने से सटा लेता है। वही तब तक अक्षत भी सभी के पास पहुंच जाता है और अंश की तरफ देख बोलता है, हेलो भैया। अंश एक बार अक्षत को और अपना सिर हिला देता है, उसके बाद पूछता है, तुम कब आए। अक्षत, मैं कल ही आया था और आज सारा से मिलने आ गया। अंश कुछ नहीं कहता, वो कबीर की तरफ पलटता है तो देखता है वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उसे और नाव्य को ही घूर रहा था। अंश चिढ़कर बोलता है, क्या तुम हमने इस तरह घूरना बंद करोगे या फिर अपनी पिटाई करवाने का इरादा है। कबीर जल्दी से खुद को सही करता है, उनके बाद कभी को देखते हुए बोलता है, भाई आपको और कोई काम नहीं है जो आप मेरी पिटाई करोगे। और एक बात बताए कि आपने लड़कियों को कब से किडनैप करना शुरू कर दिया है। अंश उसकी बात समझ उसे घूर कर देखता है कि तभी उसकी कानों में नाव्य की आवाज पड़ी, तुम लड़कियों को किडनैप करते हो। अंश जब नाव्य को देखता है तो वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे ही घूर रही थी। अंश हड़बड़ाते हुए बोला, बच्चा ऐसा कुछ नहीं, ये बस बकवास कर रहा है। इसके साथ ही अंश कबीर को घूरता है तो कबीर अपनी बत्ती सी चमका देता है। अंश जानता था कबीर ये जानकर कर रहा है, क्योंकि अगर नाव्य उससे डरने लगेगी तो वो अंश के आसपास भी नहीं भटकेगी। नाव्य कबीर की तरफ घूर कर देखती है और कहती है, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, क्या तुम्हें आज खाने की जगह पिटाई खानी है। कबीर नाव्य को ऐसा बोलते देखा हक्का बक्का होकर उसे देखने लगता है और बाकी सब जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है, सिवाय अंश के। अंश, बच्चा जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ, उनके बाद थोड़ी देर सारा के साथ रह लेना, मुझे अभी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट काम है, मैं उसे करके आता हूँ, फिर हम साथ में डिनर करेंगे। नाव्या हाँ में अपना सिर हिलाकर दौड़ते हुए ऊपर जाने लगती है। उसकी इस तरह की क्यूट हरकत पर सबके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। अंश भी स्टडी रूम की तरफ बढ़ जाता है और कबीर को भी आने बोल देता है। कबीर यहाँ क्या सोचकर आया था कि वो सारा और खरगोश के साथ मस्ती करेगा, पर यहाँ तो अंश उससे काम कराने लगा। जब रोहित और कबीर स्टडी रूम की तरफ जा रहे थे तो रोहित तो सारा की आवाज सुनाई देती है, ये तुम क्या कर रहे हो अक्षत, मुझे नीचे उतारो। रोहित जब पीछे पलटता है तो देखता है अक्षत सारा को अपनी गोद में लिए सोफे की तरफ बढ़ रहा था। ये देख रोहित को अपने दिल में दर्द महसूस हुआ। माना कि वो सारा को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, पर तो वो सारा से बहुत करता था और अभी वो अपने प्यार को इस तरह किसी की गोद में नहीं देख पा रहा था, उसके लिए ये देख पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। टू बी कंटिन्यू। चैप्टर 39, अंश और नाव्य की रोमांस। हेलो हैंड वेविंग रीडर्स, कैसे हो सब। आई होप कि आप सभी को ये स्टोरी बुक पसंद आ रही होगी और सब एंजॉय कर रहे होंगे। स्टोरी रेड रन के बाद कमेंट्स और रिव्यू देना ना भूले। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए।
मैंने कुछ दिनों तक अपनी स्टोरी को बंद किया था क्योंकि मेरी कुछ पर्सनल रीजन थी। पर मुझे नहीं लगा था कि मैं जब अपनी स्टोरी कंटिन्यू करूंगी तो मुझे फिर से इतने अच्छे व्यूज मिलेंगे। इसलिए एक बार फिर से आप सभी को दिल से धन्यवाद। और मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लोग स्टोरी रीड करने के बाद रिव्यू जरूर दे, क्योंकि उसी पर स्टोरी डिपेंड करती है। और आज के छोटे एपिसोड के लिए सॉरी, क्योंकि मेरी फोन चार्ज नहीं है इसलिए मैं ज्यादा नहीं लिख पाई अब तक। नाव्या हाँ में अपना सिर हिलाकर दौड़ते हुए ऊपर जाने लगती है। उसकी इस तरह की क्यूट हरकत पर सबके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। अंश भी स्टडी रूम की तरफ बढ़ जाता है और कबीर को भी आने बोल देता है। कबीर यहाँ क्या सोचकर आया था कि वो सारा और खरगोश के साथ मस्ती करेगा, पर यहाँ तो अंश उससे काम कराने लगा। जब रोहित और कबीर स्टडी रूम की तरफ जा रहे थे तो रोहित तो सारा की आवाज सुनाई देती है। ये तुम क्या कर रहे हो अक्षत, मुझे नीचे उतारो। रोहित जब पीछे पलटता है तो देखता है अक्षत सारा को अपनी गोद में लिए सोफे की तरफ बढ़ रहा था। ये देख रोहित को अपने दिल में दर्द महसूस हुआ। माना कि वो सारा को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, पर तो वो सारा से बहुत करता था और अभी वो अपने प्यार को इस तरह किसी की गोद में नहीं देख पा रहा था। उसके लिए ये देख पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। अब आगे। अंश, कबीर और रोहित जब अपना काम खत्म कर निकले तब तक रात के 9 बज चुके थे। तीनों सीधा डिनिंग टेबल पर चले गए। वहां नाव्य और सारा पहले से ही बैठे थे और उनके साथ अक्षत भी। सभी अपनी अपनी बातों में बिजी थे। अंश जाकर नाव्य के बगल वाली सीट पर बैठ गया क्योंकि नाव्य और अक्षत साइड में बैठी थी और सारा अक्षत और नाव्य के बीच। सभी के बैठ जाने के बाद सर्वेंट सभी को खाना सर्व करके पीछे हो जाते हैं। सभी खाना खाकर अपने अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। रोहित और अक्षत गेस्ट रूम की तरफ, क्योंकि बाहर मौसम बहुत खराब था और बारिश भी बहुत जोर की हो रही थी, इसलिए नाव्य दोनों को जाने नहीं देती है और यही रोक लेती है। अंश, जिसे बिल्कुल भी नहीं पसंद था कि कोई बाहर का उसकी घर में रहे, पर वो कर भी क्या सकता था। उसकी बीवी ने तो पहले ही अपना मन बना लिया था उनको यहाँ रोकने का। सभी अपने रूम में जाकर अपने अपने बेड पर पसर कर लेट गए क्योंकि सब थके हुए थे, सिर्फ नाव्या और सारा को छोड़कर। अंश रूम में आते ही सीधा बाथरूम में नहाने चला गया। जब अंश नहाकर बाहर आया तब तक नाव्या चेंज करके बेड पर लेट गई थी। नाव्या जब वॉशरूम का दूर ओपन होने की आवाज सुनती है तो उस तरफ देखने लगती है। अंश बस एक टॉवल अपनी कमर पर लपेटे हुए दूसरे से टॉवल से अपने बालों को पोंछते हुए कमरे में आता है। नाव्या बन एकटक अंश को देख रही थी। उसकी 8 पैक एब्स, वेल शेप्ड बॉडी जिस पे अभी भी पानी की बूंदें चमक रही थी, वो बहुत ही हॉट और सेक्सी लग रहा था। अंश टॉवल सोफे पर फेंक सीधा बेड पर आ गया और नवाया के एकदम करीब आकर उसे देखते हुए अपनी सडक्टिव वॉइस में बोला, वाइफी ऐसे इतने ध्यान से क्या देख रही थी। नाव्या जब अंश को अपने इतने करीब देखती है तो उसका चेहरा शर्म से लाल होने लगा। अंश अपने हाथ आगे बढ़ाकर नाव्या के गालों को सहलाता है और झुककर उसके होठों पर किस करने लगा। नाव्या भी उसे नहीं रोकती, उसके गले में अपनी बाहें लपेट लेती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। अंश काफी पैशनेट किस करना शुरू कर देता है। किस करते हुए ही वो नाव्या को बेड पर पुश करके उसको लेटा देता है। 10 मिनट्स किस करने के बाद अंश नाव्या के होठों को छोड़ उसके चेहरे को देखने लगा जो लंबी लंबी सांसें ले रही थी। अंश की नजरें धीरे धीरे उसके होठों से होते हुए गले से नीचे उनके सीने पर आकर रुक गई, जो उसकी लंबी लंबी सांसें लेने से ऊपर नीचे हो रही थी। अंश एकटक नाव्या की चेस्ट को देख रहा था। अंश अब धीरे धीरे पिघल रहा था, वो अपना कंट्रोल खो रहा था। वो नीचे झुक उसकी गले पर किस करना शुरू कर देता है। अंश के होंठ खुद ब खुद नाव्या के नाइट शर्ट के अंदर चला गया। वो धीरे धीरे उसकी कमर को सहलाना शुरू करता है और लगातार नाव्या की गले पर किस किए जा रहा था। नाव्या को अंश के इतने करीब आने से और इस तरह से उसे टच करने से उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी बॉडी में कट दौड़ रहा है। वो अंश की पकड़ से छूटने की कोशिश शुरू कर देती है, पर अंश अलग ही मूड में था। वो नाव्या को और टाइट पकड़ लेता है और उसके गले पर किस करते हुए बाइट कर लेता है। आह! अंश के बाइट करते ही नाव्या के मुंह से चीख निकल जाती है और उसकी आंखें आंसुओं से डबडबा गई। अंश जब उसकी आंखों में आंसू देखता है तो थोड़ा रुक जाता है और फिर उसके गालों को सहलाते हुए बोला, ज्यादा जोर से लगा। उद्धरण चिन्ह। नाव्या जल्दी से बच्चों की तरह हाँ में सिर हिला देती है।
अंश उसकी मासूमियत पर हल्का सा मुस्कुराता है। उसके बाद उसके गालों को चूमते हुए बोला, अब नहीं कटूंगा, ठीक है। उसके बाद वो वापस उसके गले पर किस करने लगा। टू बी कंटिन्यू। चैप्टर 40 अंश और नाव्य की रोमांटिक नाइट। हेलो हैंड वेविंग रीडर्स, कैसे हो सब? आई होप कि आप सभी को ये स्टोरी बुक पसंद आ रही होगी और सब एंजॉय कर रहे होंगे। स्टोरी रेड रन के बाद कमेंट्स और रिव्यू देना ना भूले। अब तक नाव्य को अंश के इतने करीब आने से और इस तरह से उसे टच करने से उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी बॉडी में कट दौड़ रहा है। वो अंश की पकड़ से छूटने की कोशिश शुरू कर देती है, पर अंश अलग ही मूड में था। वो नाव्य को और टाइट पकड़ लेता है और उसके गले पर किस करते हुए बाइट कर लेता है। आह! अंश के बाइट करते ही नाव्य के मुंह से चीख निकल जाती है और उसकी आंखें आंसुओं से डबडबा गई। अंश जब उसकी आंखों में आंसू देखता है तो थोड़ा रुक जाता है और फिर उसके गालों को सहलाते हुए बोला, ज्यादा जोर से लगा। उद्धरण चिन्ह। नाव्य जल्दी से बच्चों की तरह हाँ में सिर हिला देती है। अंश उसकी मासूमियत पर हल्का सा मुस्कुराता है। उसके बाद उसके गालों को चूमते हुए बोला, अब नहीं कटूंगा, ठीक है। उसके बाद वो वापस उसके गले पर किस करने लगा। अब आगे अंश के हाथ जो नाव्य की कमर सहला रहे थे वो अब उसकी कमर से होते हुए ऊपर की तरफ जाने लगे। नाव्य को अंश के ऐसा करने से गुदगुदी हो रही थी और बहुत ही अजीब फीलिंग आ रही थी। उसने ऐसा कभी फील नहीं किया था। उसे अंश के टच से गुस्बम्स आ रहे थे। अंश नाव्य की कमर पर हाथ रख उसे अपने हाथों में ले लेता है और हल्का सा दबाता है, जिससे नाव्य चीखूक जाती है। अंश के ऐसा करते हैं नाव्य की आंखें बड़ी हो जाती है और वो अंश को देखने लगती है, पर अंश उसे किस करने में इतना व्यस्त था कि उसने नाव्य की हरकतों पर ध्यान ही नहीं दिया। नाव्य जल्दी से अंश का वो हाथ पकड़ लेती है जो उसके कमर पर घूम रहे थे। नाव्य हकलाते हुए अंश से बोली, हबिया, ये क्या कर रहे हैं? अंश जो उसके हाथ पकड़ने से रुक गया था, उसने नाव्य के दोनों हाथों को अपने दूसरे हाथ से उनके सिर के ऊपर दबा देता है और वापस उसे किस करने लगा। साथ ही साथ वो नाव्य की कमर को भी अपनी मुट्ठी में भर रहा था। अंश अब अपने कंट्रोल से बाहर हो चुका था। अंश के ऐसा करने से नाव्य के मुंह से सिसकारियां निकलने लगी थी। अंश नाव्य की आहें सुनकर और भी ज्यादा पागल हो रहा था। वो अब धीरे धीरे वाइल्ड होने लगा था। अंश को अब खुद को रोक पाना बहुत मुश्किल था, इसलिए वो नाव्य की तरफ देखता देखता तो उसे नाव्य की आंखें बंद दिखती है। अंश नाव्य की फुले हुई गालों को सहलाता है। वाइफी, आंखें खोलो, अपनी ओर मुझे देखो, अंश बहुत ही सडक्टिव वॉइस में बोलता है। इतना बोलने के बाद अंश गौर से नाव्य के चेहरे को देखने लगा। नाव्य का पूरा चेहरा शर्म से टमाटर की तरफ लाल हो चुकी थी। नाव्य धीरे से अपनी आंखें खोलती है और अंश को देखती है जो उसे ही देख रहा था। अंश नाव्य के बालों को सहलाते हुए प्यार से पूछता है, वाइफी, क्या मैं आगे बढ़ूं? नाव्य कुछ नहीं बोलती और अपनी पलकों को झुका लेती है। अंश उसकी हामी देख बहुत खुश हो गया और उसके हाथों को छोड़ वापस उस पे टूट पड़ा। अब नाव्य को क्या पता था कि उसका हाँ कहना उसे ही भारी पड़ेगा। अंश उसे किस करते हुए ही अपना हाथ बढ़ाकर साइड टेबल से अपना फोन उठा लेता है और उससे रूम की सारी लाइट ऑफ कर बस एक नाइट बल्ब ऑन कर देता है और झुककर नाव्य के चबी गालों पर बाइट कर लेता है। उसके बाइट करते ही नाव्य की हल्की सी चीख निकल गई। अंश के ऐसा करने से नाव्य को शर्म भी आ रही थी और दर्द भी हो रहा था। वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। अंश नाव्य की चीख सुन और पागल हो रहा था। वो जहां उसने बाइट किया वहां प्यार से किस करता है। अंश के स्पर्श से नाव्य की सिसकारियां और बढ़ गई। अंश अब नाव्य की कपड़ों को भी उसकी बॉडी से अलग कर देता है। अंश रूम की हल्की रोशनी में नाव्य की बॉडी को देखता है, जो बिल्कुल परफेक्ट थी, बिल्कुल किसी डॉल की तरह। और अब अंश उसके अपर बॉडी को बिना कपड़ों के देख पागल हुए जा रहा था। अंश नव्या के छोटे से चेहरे को बहुत ही प्यार से देखते हुए उसके नाम को अपनी नाक से टच कराते हुए बोला, बच्चा, तुम ना बिल्कुल डॉल की तरह क्यूट हो, मुझे तो कह रहा है तुम्हें अभी खा जाऊं। उद्धरण चिन्ह। अंश की बातें सुनकर ना प्यार के चेहरे पर अब कटे से स्माइल थी और वह स्माइल करते हुए अंश को देख रही थी। नव्या की इतनी क्यूट स्माइल देखा आज की तो धड़कने आज अपने हर सीमा को तोड़ने को तैयार थे। नव्या मुस्कुराते हुए ही बोली, हबी, आप मुझे मक्खन लगा रहे हो।
अंश जब उसकी ऐसी बातें सुनता है तो उसका मन करता है कि वो अपना सिर पीट ले। वो उसे देखता है जैसे वो इस दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ को देख रहा हो। पर वो बहुत प्यार लगा रही थी। वो अंश की आंखों में देख बार बार अपनी पलकों को झपका रही थी और सवाल के जवाब की उम्मीद से उसे देख रही थी। अंश कुछ नहीं बोलता और झुककर उसके होठों को काट लेता है जिससे नाव्य की चीख निकल जाती है और उसकी पकड़ अंश के कंधों पर कस गई। सॉरी गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मुझे इतना लिखने में ही पसीना आने शुरू हो गए। मैं इससे आगे आज नहीं सकती। आप लोग कल के एपिसोड का वेट कीजिए। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि मैंने कैसा लिखा है और आप सभी को कैसा लगा। टू बी कंटिन्यू।